ओम प्रकाश भारतीय सिनेमा जगत में प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे। ओम प्रकाश ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में पड़ोसन, जूली, 10 लाख, चुपके चुपके, बैराग, शराबी, नमक हलाल, प्यार की एजा, खानदान, चौकीदार, लावारिस, आंधी, लोफर, जंजीर आदि शामिल हैं। उनकी अंतिम फिल्म नौकर बीबी का थी। महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों में वे खासे सराहे गए। नमक हलाल में दद्दू और शराबी का मुंशीलाल बनकर ओम प्रकाश ने प्रत्येक भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में हुआ था। इनका पूरा नाम ओम प्रकाश बख्शी था। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। उनमें कला के प्रति रुचि शुरू से ही थी। लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 1937 में ओम प्रकाश ने ऑल इंडिया रेडियो सिलोन में 25 रुपए वेतन में नौकरी की थी। रेडियो पर उनका फतेहदीन कार्यक्रम बहुत पसंद किया जाता था। उन दिनों ओम प्रकाश अविभाजित भारत के लाहौर रेडियो स्टेशन पर स्थायी कलाकार के रूप में कार्यरत थे और उनकी आवाज के जादू से सारा जमाना परिचित था। द्वितीय महायुद्ध के समय की बात है। ओम प्रकाश को रावलपिंडी से लाहौर तक का सफर करना था। फौजी जवानों से ठसाठस भरी गाड़ियां और उस भीड़ के बावजूद यात्रा की अनिवार्यता। तीसरे दर्जे का रेल टिकट था ओम प्रकाश के पास और घुसने की जगह थी मात्र पहले दर्जे में, और वह भी 3-4 अंग्रेज सैनिकों के मध्य। मजबूरन उसी डिब्बे में घुसकर जगह बनाने की कोशिश कर डाली ओम जी ने, और अपने उन प्रयत्नों में उनको सफलता भी मिली। सैनिक अधिकारी अपने अनजाने अनचिन्हे लहजे में गिटपिट किए जा रहे थे और उस समय और ओम प्रकाश उनकी उस टामी अंग्रेजी से सर्वथा अनभिज्ञ यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर किस तरह वह उन लोगों की बातचीत का हिस्सा बने। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न उन लोगों के सामने गूंगे का अभिनय किया जाए। इज्जत तो कम से कम बच ही जाएगी ऐसा करने से। किस्सा यह था कि खान पान, सुरा सेवन आदि के बाद फौजी अफसरों ने जब ओम प्रकाश से यह पूछा कि क्या वह जन्म से गूंगे हैं, तो ओम जी ने इस खूबसूरती से अपना सर हिलाया जिससे न यह मालूम हो सका था कि वह गूंगे हैं और न ही यह कि वह जन्म से गूंगे हैं। सैनिक अधिकारियों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जगी। सैनिकों ने ओम जी को न सिर्फ खिलाया पिलाया बल्कि लेटने के लिए पूरी बर्थ भी उनके हवाले कर दी। सुबह होने पर अंग्रेजी ढंग से ब्रेकफास्ट भी उनको मिला और खूब मजे के साथ उनकी यात्रा संपन्न हो गई। लेकिन लाहौर पहुंचने के बाद जब उनके अभिनय की बात खुली तो सैनिक अधिकारी भी हंसी से ओट-पोट हो गए। उन्होंने अपंग समझकर ओम प्रकाश की इतनी खातिरदारी की थी। हुआ यह कि जो व्यक्ति ओम जी को लेने स्टेशन आया था उसने पूछ ही लिया, कहो बरखुरदार, सफर कैसा कटा। सैनिक अधिकारी घूर घूर कर ओम जी की ओर देखते जा रहे थे और ओम जी थे जिनकी जवान ही सिमटी चली जा रही थी। तभी अपने आत्मविश्वास का संचय करते हुए ओम प्रकाश बोल उठे, माफ कीजिएगा बिरादरान, आप लोगों की ये लंगड़ी अंग्रेजी मेरे भेजे में घुस नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे गूंगे का अभिनय करना पड़ गया। वैसे यह न समझ लीजिएगा कि अंग्रेजी जवान मुझे नहीं आती। मैं भी लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ और उनकी इस बात को सुनते ही उपस्थित लोगों के मध्य हंसी का जो दौर शुरू हुआ उनकी समाप्ति ओम जी के स्टेशन छोड़ने के बाद ही हो पाई। हिंदी फिल्मी जगत में ओम प्रकाश का प्रवेश फिल्मी अंदाज में हुआ। वह अपने एक मित्र के यहाँ शादी में गए हुए थे, जहाँ पर दलसुख पंचोली ने उन्हें देखा और तार भेजकर उन्हें लाहौर बुलवाया। दलसुख पंचोली ने फिल्म दासी 1950 के लिए ओम प्रकाश को 80 रुपए वेतन पर अनुबंधित कर लिया। यह ओम प्रकाश की पहली बोलती फिल्म थी। संगीतकार सी रामचंद्र से ओम प्रकाश की अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों ने मिलकर दुनिया गोल है, झंकार, लकीरें आदि फिल्मों का निर्माण किया। उसके बाद ओम प्रकाश ने खुद की फिल्म कंपनी बनाई और भैया जी, चाचा जिंदाबाद, संजोग आदि फिल्मों का निर्माण इस कंपनी के अंतर्गत किया गया। क्लासिक फिल्म प्यार किए जय का वह दृश्य ले जब महमूद और ओम प्रकाश के बीच एक हॉरर फिल्म की कहानी सुनाई जाती है। ओम प्रकाश यहाँ निश्चित रूप से एक फाइल की भूमिका अदा
कर रहे हैं और उनके शानदार प्रदर्शन से ही महमूद की कहानी को सुनना जीवंत हो पाता है। ओम प्रकाश की भूमिका यहाँ एकदम निष्क्रिय सी है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं की बदौलत ही दृश्य उस चरम तक पहुंच पाता है जब कैमरे के फ्रेम से परे किसी तीसरी पार्टी की आवाज हस्तक्षेप करती है और दोनों एक आकस्मिक नीले रंग की रोशनी से सराबोर हो डर जाते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच एक शानदार लेन देन है जो इनकी भूमिकाओं को और धार प्रदान करता है। जितना अधिक ओम प्रकाश डरते हैं, अर्थात जितना वह पिटे हुए आदमी का अभिनय करते हैं, उतना ही दृश्य में मजा आता है। इसी सिलसिले में यह भी प्रचलित है कि जब महमूद को इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया, तब न सिर्फ उन्होंने अपने फाइल ओम प्रकाश को इसका पूरा क्रेडिट दिया, बल्कि मंच से दर्शकों के बीच जाकर उनके पैर भी छुए। एक हास्य अभिनेता हमेशा अभिनय में सहयोग के महत्व को समझता है, इसे विनम्रता से स्वीकार करता है। जिस खुले दिल से ओम प्रकाश ने दुनियादारी निभाई थी, इसके ठीक विपरीत उनके अंतिम दिन गुजरे। उन्हीं दिनों ओम प्रकाश ने अपने साक्षात्कार में कहा था, सभी साथी एक एक करके चले गए। आगा, मुकरी, गोप, मोहन चोटी, कन्हैया लाल, मदनपुरी, केशटो, मुखर्जी आदि चले गए। बड़ा भाई बख्शीगंज बहादुर, छोटा भाई पांची, बहन नोई, लालाजी, पत्नी प्रभा, सभी तो चले गए। लाहौर में पैदा हुआ, बचपन में चंचल था, रामलीला प्ले में सीता बना करता था। क्लासिकल संगीत की खुजली थी, 10 साल सीखा। रेडियो सिलोन में खुद के लिखे प्रोग्राम पेश किया करता था। मेरा प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ। लोग मुझे देखते तो फतेहदीन नाम से पुकारते थे। असली नाम पर यह नाम हावी होने लगा। ओम प्रकाश की कुछ रोचक बातें। मैंने कई फाका परस्ती के दिन भी देखे हैं। ऐसी ही हालत आई जब मैं 3 दिन तक भूखा रहा। मुझे याद है कि हालत इतने खराब थे कि दादर पर खड़ा था। भूख के मारे मुझे चक्कर आने लगे थे और लगा कि अभी गिर ही पड़ूंगा। करीब के एक होटल में दाखिल हुआ। बढ़िया खाना खाकर और लस्सी पीकर बाहर जाने लगा तो मुझे पकड़ लिया गया। मैनेजर को अपनी मजबूरी बता दी और 16 रुपए का बिल फिर कभी देने का वादा किया। मैनेजर को तरस आ गया, वह मान गया। एक दिन जयंत देसाई ने मुझे काम पर रख लिया और 5000 रुपए दिए। मैंने इतनी बड़ी रकम पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे पहले होटल वाले का बिल चुकाया और 100 पैकेट सिगरेट के खरीद लिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश ने फिल्म कन्हैया फिल्म का निर्माण भी किया था, जिसमें राज कपूर और नूतन की मुख्य भूमिका थी। कई रंगारंग व्यक्ति उनके जीवन में आए, जिसमें चार्ली चैपलिन, पर्ल एस बंक, सामर, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं। ओम प्रकाश के समय में हिंदी फिल्मों के बड़े सितारे मोतीलाल, अशोक कुमार और पृथ्वीराज हुआ करते थे। अपने समय में लोग उन्हें डायनेमो कहा करते थे।